हाँ, जय हिंद दोस्तों। AQI डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आप 2 या 3 वीडियो में पहले प्रोबेबिलिटी को कुछ टॉपिक के साथ आपको क्लियर किया है। आज आपको मैं पासे में लेके चलूँगा, पासे की दुनिया में लेके चलूँगा आज आपको कि पासे की क्या वास्तविकता है और इससे जुड़ी हुई जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से निकाली जाती है, कैसे बताई जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा मन से सुनेंगे और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही प्रायिकता पढ़ाया है 3 वीडियो में, तो प्रायिकता से जुड़ी, प्रोबेबिलिटी से जुड़ी जो चीज़ें हैं मैं उनको एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊँ आपके सामने, ताकि आपको आने वाले भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कॉन्सेप्ट से ना हो। ठीक है, जैसा कि मैं आज आपको मैं पासा के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इसमें जैसा कि आपको पहले ही मैंने क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है कि पासा में कुल कितने फलक होते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि इस तरह का जो संरचना आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पर, तो ये आप कभी लीडो खेले होंगे आप लोग, तो ये जानते होंगे कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये है क्या चीज़। ये पासा है, ये डाइस है। पासा यानी क्यूब के रूप में जो इसके फलक होते हैं उसी को हम उस पर अंक अंकित करके और उसमें बताते हैं कि ये पासा हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लीडो के साथ कभी भी गेम खेले होंगे तो उसमें जो आप किसी अंक को प्राप्त करने के लिए जो फेंकते हैं वही डाइस है, वही पासा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आप यहाँ पे जो संरचना देख रहे हैं उसमें कितने फलक होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एनिमेशन मीडियम के थ्रू इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पासा में कुल कितने फलक होते हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 3, एक नीचे हो जाएगा 4, एक इधर हो जाएगा 5 और एक पीछे हो जाएगा 6। तो पासा में कुल कितने फलक हो गए मेरे बच्चों? 6 हो गए। पासा में कुल कितने फलक? 6। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे 6 फलक जो हो गए, इन 6 फलक पे आपको क्रम से 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 अंक दिए होते हैं। एक एक पृष्ठ पर इनका एक संबंध होता है। ऊपर 5 हो गया तो सामने 4 और साइड में 3, ऊपर 6 हो गया तो सामने 2 और साइड में 3, यहाँ पे साइड में 1। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन को आप दिखाएंगे। तो इस तरह के मैंने 2 पासाओं को बनाकर यहाँ पे आपको चित्र दिखाया है, एक ही पासा में कितनी स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, खास तौर से अंकों को प्रदर्शित करने के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जब एक पासा को एक बार फेंका जाए तो उसमें कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं कि कोई अंक आ जाए। 1 2 3 4 5 6 में से कुल कितने अंक आ सकते हैं, जैसे कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं किसी अंक को आने की, किसी सतह को आने की, किसी पृष्ठ को आने की, कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप बताइए कि जब इसमें पूरा 6 पृष्ठ है तो 6 में से तो कोई भी आ सकता है। आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए बात को कि जब इस कह सकते हैं डाइस में पासा में 6 गो पृष्ठ है तो 6 पृष्ठ में से कोई भी तो पृष्ठ आ सकता है। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि जिस पर 5 लिखा है हम अगली बार 5 लेके आ जाएंगे, जिस पे 4 लिखा है हम 4 लेके आ जाएंगे, जिस पे 3 लिखा है हम 3 लेके आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। तो यहाँ पर जब हम पूरी संभावना की बात करेंगे, कुल संभावनाओं की बात करेंगे, तो जब किसी पासे को फेंका जाएगा तो कुल संभावनाएं हमारी आ जाएंगी 6। कितनी आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल, जी हाँ। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर पूरी संभावना ज्ञात करनी हो तो 6 फलक होते हैं, तो इस पे एक बार फेंका गया तो 1 घात बराबर कुल कितना से संभावना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर हम आगे आएंगे तो कहेंगे कि एक पासा को 2 बार फेंका या 2 पासों को एक बार फेंका जाए तो कुल कितनी संभावनाएं आएंगी। जब इसी पासे को हम अगर एक ही पासे को 2 बार फेंक रहे हैं या 2 पासों को एक बार फेंका जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अगर एक पासे में 6 संभावनाएं तो 2 पासों में 6 गुणे 6, यानी हम कभी कभी ये सूत्र जानते हैं कि अगर 6 पहलू हैं तो इस पे n घात लग जाता है, जहां n बराबर या कैसे कह सकते हैं कि n, जहां n पासा को फेंकने की संख्या। तो जब हम पासा को 2 बार फेंक रहे हैं तो n का मान कितना हो गया? 2, यानी 6 की घाते 2 बराबर कुल संभावना कितनी हो गई?
मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैंने पासा को 2 बार फेंका तो यहाँ पे n घात है वो किस पर है, 6 पर है। तो 6 की घाते 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारी कुल संभावना 36। अगर इसी तरह से कहे कि एक ही पासा को 3 बार फेंके तो 6 पे 3 घात मतलब कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, 216। ये कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो इस वाले सिचुएशन में बहुत कम, लेकिन इस पर और इस पर 2 कंडीशन पासे में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले प्रश्न बनते हैं। 1 बार फेंकने पर, या एक ही पासे को 2 बार फेंकने पर, या 2 पासों को 1 बार फेंकने पर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें, कोई दिक्कत? ठीक, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे होंगे, मैं एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो से इस पासे को आपको प्रदर्शित करना चाहता हूं लीडो द्वारा। तो जरा एनिमेशन वीडियो चालू कीजिए और आप ध्यान से देखिएगा क्या चीजें हैं। ठीक है, आप एनिमेशन वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये कोई महिला है और वो लीडो खेल रही है। तो जितना भी पासे को फेंकने पर अंक आया है तो अपनी गोटी को अपने हाथों से उठा कर बढ़ा रही है। ठीक है, तो वही पासा की बात है कि जितना भी पृष्ठ पर अंक आता है हम उस गोटी को, जिस रंग की हमारी गोटी होती है उसको हम उतना आगे या पीछे बढ़ाते हैं, पीछे तो नहीं परंतु आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही एनिमेशन वीडियो से मैंने आपको पासा को बताने की कोशिश किया है। ठीक, मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप लोग एनिमेशन वीडियो देखे होंगे और पासे को भली भांति समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर चुके हो इससे पहले। बस स्थिति ये है कि आप उसकी वास्तविकता को नहीं पहचानते, न जानते। हो सकता है कि कुछ लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसा कि अभी आपको एनिमेशन वीडियो में मैंने इसका वर्णन किया, दिखाया, बताया आपको कि कोई 2 व्यक्ति लीडो खेल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति उसमें अपने हथेली से ही फेंका, या फिर कोई एक डिब्बी आती है, छोटी सी डिबिया, उसमें से आप थोड़ा सा उसको हिला के जब फेंकते हैं तो कोई ना कोई पृष्ठ आपके सामने आता है लीडो के ऊपर, जो कवर होता है लीडो का उसके ऊपर, और जितना अंक आता है उतने अंक को हम अपनी गोटी को आगे बढ़ा लेते हैं। अपने बटन गोटी को कह सकते हैं, या फिर और किसी भी प्रकार की अगर आप रंग की गोटी लिए हैं तो जितना अंक आता है आप उसको आगे चलते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जैसा कि हम पासा के जो सिचुएशन की बात किए हैं तो इसमें पासा में 6 फलक होते हैं। 1 बार फेंकने पर 6 स्थित संभावनाएं होती हैं, 2 बार फेंकने पर 36 और 3 बार फेंकने पर 216 की संभावनाएं होती हैं। तो मैं आपको अभी मैंने बताया कि इस पर और इस पर, यानी 1 बार वाले पर और 2 बार वाले पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको इधर इनकी स्थितियां भी बना के दिखाना चाहता हूं कि अगर 1 बार पासा फेंका जाए तो 6 स्थितियां बनती हैं। और वो 6 स्थितियां कैसे हो सकती हैं? हो सकता है कि पहली बार 1 आ जाए, हो सकता है कि दूसरी बार 2 आ जाए, हो सकता है तीसरी बार 3 आ जाए, और हो सकता है चौथी बार 4, 5वीं बार 5 और 6ठी बार 6 आ जाए। जरूर नहीं है कि मैंने जिस क्रम से लिखा है इसी क्रम से आएंगे। इसमें ये जानना जरूरी है कि 6 फलक हैं तो इन 6 फलक पे कोई ना कोई तो अंक आएगा। हम बार बार फेंकेंगे, बार बार कोई ना कोई अंक आएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही अंक दोहरा क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने अगर 1 बार फेंका तो संभावना ही ना हमको व्यक्त करनी है, तो शायद 1 आ जाए, 2 बार फेंका तो शायद 2 आ जाए, तीसरी बार फेंका तो 3 आ जाए, चौथी बार। अब फेंकने के बाद कहने का अर्थ है कि ये वाला रूल मत समझिएगा इसमें कि 2 बार फेंका तो क्या हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, परीक्षण कर रहा हूँ 6 अंक को लाने की, तो एक ही बार ना उसको फेंकूंगा। तो हो सकता है कि 1 बार फेंकने पर ये सारे अंक बारी बारी से आ जाएं। तो ये पहले पासा की स्थितियां जो होती हैं कि किसी पासे को 1 बार फेंकें तो इन 6 अंकों को आने की संभावना होती है। तो इन 6 अंकों को मिलाते हैं तो हमारी आने वाली कुल संभावना आपके सामने प्रदर्शित हो जाती है। ओके, हाँ, अब हम बात करेंगे कि किसी भी पासे को एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए तो कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? तो कुल संभावनाएं होती हैं 36। जैसा कि आपके सामने मैंने नीचे इधर दिखाया हुआ है। तो कुल संभावनाएं 36 होंगी। तो मैं इन स्थितियों को बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप एकदम आसान विधि में समझ लीजिए कि इनकी स्थितियां कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले 1 1 1 1 1 1 3 3 6, यानी 6 ठो 1 1 बना लीजिए। इसके बाद आप 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3, यानी सब कुछ 6 बार पहले आप लोग बना सकते हैं। फिर उसके बाद आसानी से आप लिख पाएंगे इन सभी स्थितियों को।
आराम से, घबराने की बात नहीं है, कहीं ज़्यादा अंक ना कर दीजिएगा। आपके सामने मैं 36 स्थितियां आपको अच्छे से बना के दिखा दूंगा, ताकि आप भ्रमित ना हो कि ये 6 स्थितियां कैसे बन सकती हैं, कैसे आ सकती हैं, और इस तरह का सिचुएशन आपके सामने कभी भी आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी सारी वीडियो को। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कृपया आप कमेंट करके मेरे पास अपने कमेंट द्वारा अपने परेशानी को भेज सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं कितने आसानी से इसको कर पा रहा हूं, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होने वाली है। लेकिन हाँ, इसको बनाने की कोशिश करेंगे ज़रूर एक बार, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, कोशिश करेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं थोड़ा सा आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारेंगे फंस जाएंगे। इस 36 का 36 याद करने से बढ़िया है कि आप इसको समझ के अच्छे से कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप भी किसी को बताएं तो उसको भी लगे कि नहीं, हाँ कुछ न कुछ सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे में या व्यक्ति में दम है, जो कि इस तरह से आसानी से 36 संभावनाओं को व्यक्त कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह जो चीज़ें आप जानते होंगे, हमसे बेहतर तरीके से आप जानते होंगे, तो आप इसको आप कर सकते हैं, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले कि मैं आपकी सारे कमेंट्स को देखूं तो ऐसा लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे भी एक अलग प्रकार की एनर्जी का महसूस हो और मैं अपने काम को और अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करूं। तो ये बच्चों आपके सामने रही 36 स्थितियां। मैंने आपको आसान विधि से बनाने के लिए इसको सिखाया कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन सभी स्थितियों पर आपको उदाहरण के स्वरूप एक एक करके सवाल बताने वाला हूं। ठीक है, ये बातें आप देख चुके होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए सारी स्थितियों का, ताकि आप कभी भ्रमित हो तो इसको एक बार देखने से आपको अंदाजा चल जाए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या कमी है। ठीक है, आगे शुरू करूं? चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं कि किसी एक पासे को या पासा को यादृच्छिक एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि आपसे प्रायिकता पूछ रहा है कि अगर एक पासे को एक बार फेंकें, मान लीजिए कि यही हमारा एक पासा है और इसको हमने एक बार फेंका, आप देख पा रहे होंगे ऊपर 5 आया है। क्या किसी और कंडीशन में इसमें 5 आ सकता है किसी फलक पर? नहीं, 5 आएगा तो किसी एक ही फलक पे आएगा। ठीक है, अब हम बता रहे थे आप लोगों को कि अगर किसी एक पासे को एक बार फेंकें तो कुल संभावना कितनी? 6। अगर हमसे प्रश्न पूछ दिया कि किसी एक पासा को यादृच्छिक एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 तो किसी एक ही पृष्ठ पे होता है ना, कि 2 पृष्ठ पे होते हैं? नहीं, किसी एक पृष्ठ पे होता है। तो एक पृष्ठ पे जब 5 होता है तो आप फेंकेंगे तो हो सकता है कि उन 6 संभावनाओं में से पहली बार ही आपके पृष्ठ पे 5 आ जाए। तो अब यहाँ पे प्रायिकता निकालते समय आपको कुछ सूत्र को, कुछ बातों को याद रखना होगा। जैसे अब प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो अनुकूलित संभावना ज्ञात करनी होगी आपको। अनुकूलित संभावना और अगर आप कुल संभावना भी ज्ञात करें तो बहुत अच्छी बात है। कुल संभावना, वैसे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अनुकूलित संभावना कितनी है और
कुल संभावना कितनी है। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे कि अगर किसी एक पासे को यादृच्छिक एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता बताइए, तो अनुकूलित संभावना क्या होगी। किसी एक पृष्ठ पे 5 है तो एक ही अनुकूलित संभावना होगी, और कुल संभावना अगर एक पृष्ठ को हम एक डाइस को यानी पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावना 6 होगी। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला हो जाता है आपका, ये पहले से ही पता होगा आपको, अनुकूलित संभावना बटे में ऑब्लिक कुल संभावना, ये आप जानते होंगे। तो आपको यहाँ पे जो मिला है अनुकूलित संभावना वो कितना है, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की अनुकूलित संभावना कितना है 1 है, और कुल संभावना कितना है, तो आपके सामने कुल संभावना 6 है। यही हमारा किसी एक पासे को जब हम फेंक रहे हों तो 5 आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 है। कोई दिक्कत, बात क्लियर हुई। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं और आपको एग्जाम्पल करके समझा रहा हूँ कि और कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये रही एक सामान्य से उदाहरण की बात। मैं और प्रश्नों को कैसे घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछा करता है मैं उस पर भी बात करता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग समय समय पे लेते रहेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको जो स्थितियाँ बनाया हूँ इन स्थितियों से भी आप समझते रहेंगे, ताकि इन सबसे जोड़ के आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ कि यदि किसी पासा को या किसी एक पासा को एक बार उछाला जाता है, यादृच्छिक का मतलब आप लोग यही समझेंगे कि पासा में कोई त्रुटि नहीं होगी, आप फेंकेंगे तो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। ये नहीं कि केवल 6 है तो 6वें आता है, नहीं, ऐसा नहीं। वो पासा में कहीं से ना कहीं से कोई कमी होगी, तभी इस तरह का सिचुएशन आता है। अन्यथा पासा अगर संतुलित है, प्योर है, शुद्ध है, तो आप फेंकेंगे तो कोई ना कोई इसमें से स्थितियां बदलती हुई नजर आती हैं। ये एक ही स्थिति बार बार नहीं आती। यदि किसी एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो 6 आने की प्रायिकता बताइए। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप तुरंत यहां से निकालेंगे अनुकूलित संभावना और आप निकाल लेंगे तुरंत कुल संभावना। तो आप जानते हैं कि एक पासा को फेंकेंगे तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगी, क्योंकि एक पासा में 6 पहलू होते हैं। और अनुकूलित संभावना केवल 6 आने की बात किया है तो 1, तो इसलिए प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बराबर 1/6। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको हर क्वेश्चन। आगे मैं बढ़ता हूँ और कुछ उदाहरण के साथ, चटपटे उदाहरण के साथ, ताकि आपका भी मन लगे, उबन ना हो आपको पढ़ते समय। ठीक है, हाँ, और जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ताकि आप उसको दोबारा से पुनः से पढ़ सकते हो, या नोट्स पे आप बना लीजिए। मेरा वीडियो पॉज करके रोक के आप बीच में से लिखते रहेंगे तो इससे अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा और सारे टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे। ओके, ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। यदि किसी एक पासा को एक बार उछाला या फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए, सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया
अब आपको सामान्य किसी भी एक पृष्ठ की बात नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें ये पूछा जा रहा है कि जितनी हमने यहाँ पे स्थितियां बनाई हुई है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि जितनी भी स्थितियां हमने बनाई हुई है, इसमें से पूरी स्थितियों में से पूछ रहा है कि कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या है कितनी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभाज्य संख्या में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कभी भी कोई पूछ सकता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सामने कभी प्रश्न आ जाए कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो सम तथा अभाज्य दोनों है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप जानते होंगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं वो घबराने की बात नहीं, मैं बता दूंगा। आपके सामने कभी इस तरह का प्रश्न आए तो दू को याद रखिएगा बच्चों, कि दू एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ठीक, तो अब आप अभाज्य संख्या में गिनेंगे तो एक को नहीं गिनेंगे, बहुत लोग एक को भी ले लेते हैं। एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या में गिनेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5। इन तीनों में से कोई भी अभाज्य संख्या आ सकता है। क्या 5 आएगा तो हम नहीं कहेंगे अभाज्य है? क्या 2 आएगा तो नहीं कहेंगे अभाज्य है? क्या 3 आएगा तो नहीं कहेंगे अभाज्य है? कह सकते हैं ना। तो हमको पूछा है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो इन तीनों में से तो कोई आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इनकी संभावना आने की है तो अनुकूलित संभावना हो जाएगी। उस स्थिति में अनुकूलित संभावना, जैसा मैं 60 में लिख रहा हूं आप समझ जाएंगे, संभावना, अनुकूलित संभावना कितनी हो गई? 3। अब आप देखेंगे कि एक ही पासा को एक बार फेंका गया है, तो कुल संभावना कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 6 हुआ। अब हम प्रायिकता निकालेंगे इसका, तो प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूलित संभावना बटे कुल संभावना, आप जानते ही हो सूत्र से, इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/2। ये हमारा आंसर रहा कि अगर कोई अभाज्य संख्या पूछेगा एक पासे को एक बार उछालकर, तो आप इस तरह से आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बात क्लियर हुई? ठीक, आगे बढ़ेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल तरोताजगी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर रफ कॉपी लेकर आप नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आप कभी भी फंसे कहीं, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसको तुरंत आप देख सकते हो और अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसमें सम संख्या पे भी आधारित आ सकता है प्रश्न। आप देखेंगे तो अभी तो मैंने अभाज्य संख्या के आधार पे बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सम संख्या के आधार पे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा, जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसा कि यदि किसी पासे को, किसी एक पासा को एक बार फेंका जाता है या फेंका जाए, तो एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, बताइए। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने सम संख्या का नाम लिया, आपको फिर वो क्वेश्चन दोबारा से याद करना होगा दो वाला, कि वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 आप देख लो, यहाँ पे 2 सम हो गया, 4 सम हो गया और 6 सम हो गया। यानी सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। इन स्थितियों में आप देख पा रहे होंगे कि 3 सम संख्याएं हैं। तो इन 3 सम संख्याओं को लेंगे तो आप 3 बार सम संख्या आ सकती है, ये संभावना तो है ना, या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो ये हो जाती है हमारी अनुकूलित संभावना। अनुकूलित संभावना, ठीक है। तो अनुकूलित संभावना बराबर 3 और कुल संभावना बराबर 6, क्योंकि आप एक ही पासा को फेंक रहे हो, तो कुल संभावना 6, तो प्रायिकता बराबर आप निकालेंगे तो 3/6। क्या ये कट रहा है? बिल्कुल जी हाँ, कट रहा है। तो कटेगा तो 1/2। यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी कि अगर किसी एक पासे को, आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, यदि किसी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो
एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो आप जानोगे कि इसमें 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों में से 3 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें सम संख्याएं हैं, तो तीनों में से कोई ना कोई तो आ ही सकता है ना। तो सम संख्या आने की प्रायिकता संभावना 3 और कुल संभावना हमारी 6 है। तो जब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आता है तो उसके प्रायिकता निकालेंगे तो 3/6 और 3/6 को कैंसिल करेंगे यानी कटाएंगे तो 1/2। डेट्स क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक, इसी तरह से आपको विषम भी पूछ सकता है, इसी तरह से आपको भाज्य संख्या भी पूछ सकता है। तो आप संख्या उनको देखेंगे यहाँ से, जैसे भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और ये भी 4 हो गया और 6 भी भाज्य है, तो 2/6 यानी कटेगा तो 1/3। तो भाज्य संख्या विषम संख्या आप देख लो, विषम संख्या में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो विषम संख्या वाली भी आ जाएगी 3/6। इसको कटाएंगे तो प्रायिकता कितनी? 1/2। विषम संख्या और भाज्य संख्या वाला आप स्वयं कर सकते हैं, तो आप करिएगा, और दिक्कत होगा तो तुरंत आप कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपको इसको हल करके बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये रही बातें आपको एक पासे पर आधारित कुछ उदाहरण की। अब हम बात कर रहे हैं कि एक ही पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को 1 बार फेंका जाए, तो हम देखते हैं कि कैसी कैसी उसमें संभावनाएं बनती हैं, कैसी कैसी स्थितियां आती हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को 1 बार फेंकें, तो अब इनमें जितनी भी स्थितियां हैं वो कुल कितनी स्थितियां होंगी? तो कुल स्थितियां होंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि कुल स्थितियां आपके सामने 36 होंगी, और मैंने सारी स्थितियों को इधर से बाई एकदम लाइन टू लाइन, लाइन बाई लाइन आपको मैंने बना के दिखाया है कि एकदम ये सारी 36 स्थितियां आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित होंगी। थोड़ा सा मैं कलरफुल कर दिया हूँ ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसमें से प्रश्न आता है कि अगर मैं किसी एक पासे को 2 बार फेंकूं या 2 पासे को 1 बार फेंकूं, तो दोनों पासों पर आने वाले संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। सम संख्याएं कितनी होंगी दोनों पासों पर, विषम संख्याएं कितनी होंगी दोनों पासों पर, ठीक है। इनकी प्रायिकता बताइए। कभी कभी ये पूछ देता है कि अगर मैं किसी पासे को 2 बार फेंक रहा हूं तो दोनों पासों पर 5 9 आने की प्रायिकता बताइए, 8 9 आने की प्रायिकता बताइए, 4 9 आने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो आप इसमें गिन लेंगे कि कौन कितने बार फेंका गया है। वो फेंकने वाली कहानी छोड़िए, यहाँ पे आपको जो शर्त देगा उस शर्त के अनुसार आपको सारी चीज़ें पालन करनी है, ठीक है। जैसा कि मैं एक आध एग्जाम्पल देके आपको जरूर समझाऊंगा इस महत्वपूर्ण बातों को, ठीक है। फिर पूछ देगा कि 2 पासों को उछाला गया 1 बार, तो उन पर आने वाले अंकों का योग 7 से कम आने की प्रायिकता बताइए। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से अंकों का योग जो है 7 से कम होगा। फिर पूछेगा कि 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है तो उन पर आने वाले अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता बताइए। तो हम उन अंकों को छांटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल जैसा ये लगता है, लेकिन उतना है नहीं जितना कि टीचर डरा डरा के या कोई भी अन्य डरा डरा के आपको इस तरह की व्यवस्थाएं बना के रखे हुए हैं। ये बहुत ही आसान होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण स्वरूप मैं एक सवाल पेश करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। यदि एक पासे को या एक पासा को 2 बार फेंका जाए तो उस पर आने वाले अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। बताइए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही सामान्य सा, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, आप यहां से ढूंढ सकते हैं। इसी परिस्थितियों में से आप ढूंढेंगे और आप देखेंगे कि 5 कौन कौन से अंकों का योग होगा। तो आप थोड़ा सा इसमें केयरफुल ध्यान दे लेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे 4 और 1 5, इसको ऐसे कर दो 3 2 5, इसको ऐसे कर दो 2 3 5 और 1 4 5। अब आप कुछ भी देख लो इसमें, इनके अलावा कोई भी 5 योग होने वाली संख्याएं नहीं है। 1 2 3 4, कुल कितनी संभावना? अगर कुल संभावना की बात करें तो अगर एक पासे को 2 बार फेंकें तो 36,
अनुकूलित कुल संभावना कितनी, तो आप यहाँ पे गिने हो अभी जितने लोग को काटे हो वही संभावना हो जाएगा 1 2 3 4। इनके अलावा किसी भी संख्या का योग कर लेंगे तो वो 5 नहीं होने वाला। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूलित संभावना, अनुकूलित संभावना बराबर 4 और नीचे लिख लेंगे कुल संभावना बराबर, ये तो आपको पहले से ही पता है कि अगर एक पासे को 2 बार फेंके तो कुल संभावना 36। हमको जो शर्त दिया है उसकी संभावना हमारी 4 आ गई, अनुकूलित संभावना, तो 4/36 कटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/9। ये हमारे सवाल का जवाब रहा। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। तो आपको अपना जो समझ में आए अपना करना चाहिए कि मैं नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि हम तो कहने के ही रूप में आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ में, तो आपको हर चीज़ क्लियर होती रहेगी, कभी भविष्य में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, मैं कुछ और उदाहरण देके समझाना चाहता हूं आपको। यदि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, यादृच्छ लगता है क्वेश्चन में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पासे में कोई कमी खराबी नहीं है। यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उस पर आने वाले अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, प्रायिकता बताइए। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को कि अब आप तुरंत इस तरह का सिचुएशन में देखेंगे कि कौन कौन से संख्याओं का योग 9 होता है। कोई एक संख्या आपको मिल गई तो उससे तिरछा संबंध तुरंत निकालिए। तिरछा संबंध जैसे ही निकालेंगे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी संख्याओं का योग 9 होगा। आप पहले देख सकते हो कि अगर हम 6 और 3 ले लें तो 6 और 3 का योग 9 हो जाएगा। तो आपने इस तरह ले लिया, अब इसको तुरंत तिरछा बनाना इस तरह से शुरू कर लो। 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9। अगर इसके अलावा और कोई संख्या इसमें ढूंढेंगे 9 नहीं आने वाला। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अंक पर 9 आए हैं, उनकी अनुकूलित संभावना कितनी है। तो 1 2 3 4 अनुकूलित संभावना हो गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अनुकूलित संभावना बराबर 4, और हम जानते हैं कि 2 बार फेंकेंगे तो कुल संभावना कितनी होगी, तो 36। अगर इसके हम प्रायिकता निकालें तो अनुकूलित संभावना बटे में कुल संभावना, अनुकूलित संभावना 4 और कुल संभावना 36, तो 4 9 36 1/9। बोलो, बात क्लियर हो रही है? ठीक, एक और क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आता है घुमा फिरा के कि यदि हम एक ही पासा को, आप लोग वीडियो को पॉज कर के क्वेश्चन लिखते रहेंगे, अन्यथा मैं रुकूंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं तुरंत एक उदाहरण को लिख के लगाने के बाद मिटा दे रहा हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें आएगा कि यदि 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 4 9 आने की प्रायिकता बताइए। 9 आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में 36 बार लिखे हुए सभी स्थितियों में आपको गिनने में कठिनाई होगी कि 4 किस पे नहीं आया है। अगर हम देखें कि उससे आसान तरीका है कि आप देख लो कि 4 किस में आया है, उसके बाद 36 में से जितनी बार 4 आया उसको घटा देंगे तो 4 9 आने की आपको कुल संभावनाएं या कुल अनुकूलित संभावनाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिनते हैं कि 4 4 वाली लाइन में 4 होगा। तो आप देख लो यहाँ 4 वाली लाइन यहाँ पे दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो गया। इसमें गिनते हैं तो 1 2 3, इसको नहीं लेंगे क्योंकि एक बार गिन चुके हैं, तो इसको नहीं लेंगे। 3 4 5,
और 6 5 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 11। यानी कि 11 बार 4 आया है तो हमको अनुकूलित संभावना निकालनी है। तो 11 बार 4 आया है, जिसको नहीं लेना है, जिसमें नहीं आया उसको लेना है। तो आप निकालेंगे कि 4 9 आने की अनुकूलित संभावना बराबर कुल संभावना तो 36 गो है, जिसमें से कितनी बार 4 आया है? 11 बार। तो 11 घटा देंगे तो बताइए, अगर 36 में से 11 जाएगा कितना बचेगा? 25। अब हमारी कुल संभावना हम जानते हैं कि 2 पासा है, तो कुल संभावना कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 36 होगा। अब इसका हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता में 25/36 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारा 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है कि 9 आने की प्रायिकता, आने की भी प्रायिकता पूछ सकता है, दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता पूछ सकता है, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता पूछ सकता है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से घूम के आ सकते हैं। दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ सकता है, दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो आप आशा करता हूं कि आप इन 36 स्थितियों में से आप आसानी से देख सकते हैं, छांट सकते हैं और प्रश्न का शर्त के अनुसार जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने जितना भी लिखाया पढ़ाया है, आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट पूरे चित्र का ले सकते हैं, पूरे स्क्रीन का ले सकते हैं, ताकि आपको कहीं पे अगर डाउट हो तो आप उसको क्लियर करके हमारे पास कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मुझे।